मनूर वैली कागान में मौजूद पाकिस्तान का एक ऐसा मकाम जो कि आम लोगों की नज़र से बिल्कुल दूर है, लेकिन जितना ये पुरसकून है शायद ही कोई जगह हो। एक घने जंगल में मौजूद एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वहाँ पे आप रात गुजारते हैं तो बेतहाशा सुकून होता है। वहाँ पे अपना कैंप भी लगा सकते हैं, साथ में एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, बहता हुआ पानी। यह है कागान में और मैंने सफ़र करना था एबटाबाद से। तो एबटाबाद से तो मैं सफ़र शुरू करता हूँ, मुझे पता चलता है कि भाई साहब पैसे भी तो ज़रूरी हैं जो कि होने चाहिए जेब में। तो कैश निकलवाने के लिए मुझे सामने बैंक ऑफ खैबर का ATM नज़र आता है। तो फ़ौरन ATM में जाता हूँ, बैंक ऑफ खैबर के ATM से अपने पैसे निकलवाता हूँ और सीधा सफ़र करता हूँ कागान की तरफ। महांडरी पे पहुँचता हूँ। यहाँ पे अयाज़ भाई अभी नहीं पहुँचे होते तो मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। फिर अयाज़ भाई पहुँचते हैं, हम यहाँ पे सौदा ख़रीदते हैं ताकि रात को हमारे काम आए। और फिर यहाँ से सीधे हम जाते हैं फॉरेस्ट के यहाँ पे एक रेस्ट हाउस में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ पे हमारी पहाड़ों की शहज़ादी आई होती है जिसमें आगे का सफ़र हमने करना है। जी यहाँ पे अब आ गए हैं जीप में। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त है जी बैठने की? इंशाल्लाह। अयाज़ भाई जी चलें जी, चलें निकलें फिर सफ़र के लिए। भाई का नाम क्या था? ये नासिर नाम है। नासिर भाई, फिर इंशाल्लाह सफ़र की शुरुआत कर लें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। इसको बंद कर दें जी। इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हाँ शहज़ादी स्टार्ट हो गई है। चलते हैं जी अब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ। जैसे ही सफ़र स्टार्ट होता है, खूबसूरत वादियों में से हम गुज़रते हैं। खूबसूरत गांव नज़र आते हैं तो कभी खूबसूरत जंगल नज़र आते हैं। जीप का ये ड्राइवर इस सफ़र में हमें बहुत इंजॉय करवा रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म के गाने सुनवा रहा था और कभी हंसी मजाक कर रहा था कि रास्ते में एक बाज़ार आता है, बेला बाज़ार। वहाँ पे हम रुकते हैं। ड्राइवर कहता है कि इससे आगे कोई चाय नहीं मिलेगी, बेहतर है यहाँ पे चाय पी लो। हम चाय पी लेते हैं और बेला बाज़ार से आगे की तरफ निकलते हैं। रास्ता तो ख़राब होने लगता है लेकिन आसपास के मंज़र आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देते। खूबसूरत घर आते हैं, खूबसूरत वादियाँ आती हैं, खूबसूरत जंगल आते हैं और इनमें आपका ये सफ़र शुरू होता है कि बिलाखिर कुछ घंटों के सफ़र के बाद आप अपने आखिरी मकाम तक इस जीप में पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, तो जीप से हम उतर गए हैं और यकीन करें सबसे खूबसूरत जीप ट्रैक जो अभी तक मैंने लाइफ में किया है ये वाला था। नॉट द ट्रैक बट द व्यू। जो व्यू देखने को मिल रहा था ना जीप के रोड के दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जी? रेस्ट हाउस पे जाने से पहले यहाँ पे मुझे क्रिकेट ग्राउंड नज़र आती है। मैं वहाँ जाता हूँ, उस ग्राउंड को देखता हूँ। एक बेतहाशा खूबसूरत ग्राउंड होता है। फिर हम सीधा जाते हैं बंगले की तरफ। यहाँ पे पहले सरफराज भाई चाय पेश करते हैं। चाय के बाद खाने का वक्त होता है। फिर जैसे खाना आता है हम फ़ौरन खाना खाते हैं और सो जाते हैं क्योंकि सुबह सवेरे बहुत लंबा सफ़र करना है। सुबह बखैर। सुबह के बज रहे हैं 5 और क्या खूबसूरत मंज़र है ये आप चेक करें। हल्के हल्के बादल हैं आसमान में जो कि नहीं होने चाहिए। अल्लाह करे कि थोड़ा देर साफ़ सुथरा हो जाए, बल्कि हो रहा है। वाह क्या खूबसूरत मंज़र है, ये चेक करें। धूप इधर आ गई है तो ये सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा क्लियर होगा तो बड़ा मज़ा करेगा। क्लाउड भी अच्छे हैं लेकिन क्लाउड से बारिश का ख़तरा होता है, तो इसी वजह से बिल्कुल साफ़ हो ताकि आज के दिन हमारा जो लंबा ट्रैक है वो हम इजीली कर लें। कितना सुकून है यहाँ पे। ये परिंदों की आवाज़ें, दरिया की आवाज़, जंगल के बीच में छोटा सा घर। शायद जो सुकून मैं महसूस कर रहा हूँ आप महसूस कर रहे होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। नाश्ते का टाइम आता है। सालन जो है ना, मिक्स सालन, जंगली साग और साथ में जी चिकन वाला। और ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। हाय हाय हाय, ये देखें जी। आओ जी पीरो। वालेकुम सलाम, जाग गए हो? आए जी नाश्ता करें।
बिस्मिल्लाह। 7 बज रहे हैं और ट्रैक हमारा स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इरादा तो यही था कि इंशाल्लाह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियोस बनाते नाश्ता करते करते 7 बज गए हैं। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से। शाहजेब भाई इंशाल्लाह हमारे साथ हैं, पीछे हमारे आ रहे हैं ये शाहजेब भाई, हमें लीड करेंगे आंसू झील तक। वहाँ से फिर बेवफाई करके शाहजेब भाई वापस आ जाएंगे। शाहजेब भाई कितना टाइम लगेगा इंशाल्लाह? 3 घंटे लगेगा सर, 3 घंटे आपका लगेगा, आप तो भागते हैं, हम तो स्लो स्लो चलते हैं, तो हमारे 5 घंटे लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए क्रिकेट ग्राउंड में से बचे जा रहे हैं और यहाँ से हम गुजर रहे हैं। तो लेट्स सी, रास्ते में जो आता है वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पहले तो ये ट्रैक बिल्कुल सीधा सीधा होता है, कोई मुश्किलात नहीं होती, लेकिन स्लोली हम थोड़ा एल्टीट्यूड पकड़ने लग जाते हैं और पहली चढ़ाई होती है इस जंगल के आधे तक जाना, जहाँ पे हमने 1.5 टॉप तक जाना है। इस वक्त जी हम पहुँच गए हैं फ़कीर अली गली, फ़कीर गली ना? फ़कीर गली। अभी रेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टीप मार के हैं। शुरू में थोड़ा स्लोप था, फिर सारी स्टीप हो गई है। अभी ये हमारे ऊपर यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये है डेर। अब ये है यहाँ की सबसे स्टीप। इससे आगे इंशाल्लाह डेर से आगे चढ़ाई ज़्यादा है कि नहीं है? थोड़ा सा। अच्छा, डेर से थोड़ा सा है, लेकिन डेर अभी असल में जो असल डेस्टिनेशन है ना, जो भी असल रुकावट है वो है डेर। यहाँ से कुछ खूबसूरत गाँव नज़र आ रही हैं। यहाँ पे छोटी सी एक लेक है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। और ये देखें, ये मौसम बन गया सारा खूबसूरत सा। जब तक हम फर्स्ट स्टॉप ले रहे हैं पूरे 1.5 घंटे बाद, पहला एक स्टॉप लिया 1.5 नहीं बल्कि 1.25 घंटों बाद, तो इंशाल्लाह पानी शानी पी लिया है। अब चलें फिर? जी चलें, तवक्कल करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये है डेर मैदान। यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया है। यहाँ पे खूबसूरत पुल भी निकले हुए हैं डिफरेंट तरफ़ों से। यहाँ से आसपास की सारी पीक्स बड़ी क्लियरली विजिबल हैं, खूबसूरत हैं। और इससे आगे ये कश्मीर के जो पीक्स हैं, इससे आगे मेरे ख्याल से बबून स्टार्ट हो जाता है। ये तकरीबन आज़ाद कश्मीर के पीक्स हैं। उसके पीछे भी कुछ नज़र आ रही हैं। तो भाई साहब, यहाँ से अभी हमने रेस्ट कर लिया है 5-10 मिनट का। अब यहाँ से जाएंगे। अब 2 कुछ मुश्किल चढ़ाई हैं, ये वाली, फिर ये वाली पीक, फिर ये तीसरी पीक पे हम नीचे उतरेंगे। तो ये जुड़ खाम है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से आराम से हमने पिछला किया है इसी तरह से यही करेंगे। फिर इंशाल्लाह पहले आंसू झील के बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप है सैफ अल मलूक। तो पहुंच गए हैं कौन सी झील पे? आंसू झील पे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे मौसम में पहुंचे हैं कि देखें, बाकी तो छोड़ो, हमें एक दूसरा भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा फॉग आ गई है। ये देखिए कारी साहब छुप गए हैं बादलों में, और कारी साहब मस्त पराठा खींच सब खाना पीना हो रहा है जी। और हमने बड़ी दौड़ लगाई है कि धुंध से पहले हम पहुँचे, इसलिए सुबह जल्दी निकले थे, लेकिन वो अरमान पूरा नहीं हुआ। मुकम्मल तौर पे क्लियर कवर्ड है, ये देखें सब कुछ कवर्ड है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसी वजह से थोड़ा सा बस यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी बहाल करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से हम आए हैं। तो बस फिर इस तरह यहाँ से जाएंगे सैफ अल मलूक की तरफ, उतरेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आगे समझ रहे थे कि रास्ता बहुत चौड़ा होगा, हम बहुत जल्दी सैफ अल मलूक तक पहुँच जाएंगे। मेरे अंदाज़न घंटे के हिसाब से रास्ता होगा जितना हमें बताया गया था, लेकिन जैसे चलते रहे रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम सोच रहे थे हर नए मोड़ पे सैफ अल मलूक देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। कई घंटों के सफ़र के बाद बिलाखिर हम सैफ अल मलूक पर पहुँच ही गए थे। और बिलाखिर अब यहाँ पे आके हमारा यह सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ से हम आगे जीप में जाएंगे अपनी गाड़ी तक, और यहाँ पे ही इस सफ़र को, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। खुदा हाफिज़।